Good morning, students. Our next topic is law of production. ठीक है, प्रोडक्शन हमने लास्ट चैप्टर में किया था, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन फैक्टर, हम प्रोडक्शन फंक्शन तो वो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़े थे। तो अब हम पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ प्रोडक्शन कि प्रोडक्शन का नियम क्या है, उत्पादन का नियम क्या है। तो इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव स्टडीड द कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। तो प्रोडक्शन फंक्शन में हमने क्या कहा था कि जो फैक्टर हैं प्रोडक्शन के वो कौन कौन से होते हैं, लैंड, लेबर एंड कैपिटल एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हमने कहा था कि हम जब उसमें इनपुट डालते हैं प्रोडक्शन के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, इनपुट की। इनपुट क्या था हमारा, लैंड, लेबर, कैपिटल। तो उसके बाद हमें आउटपुट एज अ प्रोडक्शन हमें जो है वो प्राप्त होता है। तो वो हमने दो उसमें किया था, शॉर्ट रन में भी और लॉन्ग रन में भी। ठीक है, तो जो शॉर्ट रन में किया था उसको हमने क्या बोला था कि जिसमें सिर्फ हम प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं लेकिन वेरिएबल फैक्टर को चेंज करके, ओनली वेरिएबल फैक्टर को चेंज करके। और वेरिएबल फैक्टर क्या है हमारा, लेबर या फिर रॉ मटेरियल। और लॉन्ग रन में हमने क्या बोला था कि सभी फैक्टर्स को हम बढ़ा सकते हैं, लैंड को भी, लेबर को भी, कैपिटल को भी। तो मीन्स हम अपने प्रोडक्शन का जो लेवल है, स्केल है, उसको डबल कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो आज हम वही कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हमारी दो चीज़ें हैं, रिटर्न टू अ फैक्टर और रिटर्न टू अ स्केल। कि रिटर्न टू अ फैक्टर क्या है और रिटर्न टू अ स्केल क्या है। फैक्टर क्या था कि हमने जब एक फैक्टर को बढ़ाकर अपने आउटपुट को बढ़ाया था, तो वो कौन सा वो था, हमारा टाइम पीरियड था शॉर्ट रन। ठीक है, शॉर्ट रन में हमने क्या किया था, रिटर्न टू अ फैक्टर, कि हमने एक फैक्टर को बढ़ाकर, वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाकर अपने आउटपुट को बढ़ाया था। और नेक्स्ट है हमारा रिटर्न टू स्केल, जब हमने आउटपुट बढ़ाया है और इतना आउटपुट बढ़ाया है कि हमारे स्केल में भी चेंज आया है। ठीक है, तो ये आता है हमारा सबसे पहला जो इसका डिफरेंस दिया हुआ है इस चैप्टर में हमें, रिटर्न टू अ फैक्टर एंड रिटर्न टू अ स्केल। ये हमारा पहले इसका कंसेप्ट दिया हुआ है लॉ ऑफ प्रोडक्शन का। और लॉ ऑफ प्रोडक्शन होता क्या है, हमने क्या पढ़ा था पिछले टेबल में, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि एक लैंड पर जैसे जैसे हम अपना आउटपुट बढ़ाने के लिए लेबर बढ़ाते चले जाते हैं तो एक लेवल पे क्या हो जाता है, हमारा आउटपुट मैक्सिमम होके उसके बाद अगर हम पर्सन बढ़ाते हैं, लेबर बढ़ाते हैं, लेबर की यूनिट एक एक्स्ट्रा कर देते हैं, तो उससे हमारा आउटपुट नहीं बढ़ता, वहाँ कांस्टेंट हो जाता है। और कांस्टेंट होने के बाद क्या होता है, धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। और वो किस कारण होता है कि लैंड की जो हमारी प्रोडक्टिविटी है वो अपनी मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी से जो है वो प्रोडक्शन कर रही है लैंड। उसके बाद एक लेवल ऐसा भी आएगा कि धीरे धीरे उस लैंड की प्रोडक्टिविटी कम होती जाएगी और हमारा प्रोडक्शन कम हो जाएगा। तो उसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ प्रोडक्शन। लॉ ऑफ प्रोडक्शन में हमारा यही आएगा कि पहले तो इंक्रीजिंग होगा हमारे प्रोडक्शन में, फिर कांस्टेंट हो जाएगा और उसके बाद हमारा वो गिरना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले हम करेंगे बेसिक डिफरेंस क्या है, रिटर्न टू अ फैक्टर एंड रिटर्न टू अ स्केल। ये मैंने आपको बता दिया है कि रिटर्न टू अ फैक्टर में क्या होगा, हम सिर्फ एक वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाकर अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करेंगे और इसमें क्या होगा, सभी फैक्टर्स को चेंज करके हम अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करेंगे। तो यही क्वेश्चन हमारा सेम जो है इसका डिफरेंस करना है आपने सबसे पहले। तो ये हिंदी मीडियम में हमें दिया हुआ है कि हिंदी में इसको बोलते हैं कारक के प्रतिफल और पैमाने के प्रतिफल। कारक के प्रतिफल मीन्स कारक का जो परिणाम है कि हमने कारक को बढ़ाया तो क्या, और यहाँ क्या हुआ, हमने स्केल ही बढ़ा दिया। स्केल बढ़ा दिया मीन्स सभी फैक्टर हमने अपने बढ़ा दिए। तो कारक के प्रतिफल और पैमाने के प्रतिफल का डिफरेंस जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप देख रहे हैं एग्ज़ाम में हर बार आता है ये क्वेश्चन, तो आपने ये मिस नहीं करना। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा कि कारक के प्रतिफल का नियम उस स्थिति में लागू होता है जब केवल उत्पादन का एक कारक परिवर्तनशील हो, मतलब वेरिएबल फैक्टर में हम ओनली चेंज कर सकते हो और अन्य कारक क्या हो, स्थिर हो। हमने क्या किया, लैंड में चेंज नहीं किया था, लेबर में चेंज किया था।
तो वो है कारक का प्रतिफल। इसके विपरीत पैमाने के प्रतिफल का नियम उस स्थिति में लागू होता है जब उत्पादन के सभी कारक परिवर्तनशील है। जब हमने सभी फैक्टर्स को बढ़ा दिया, लैंड भी बढ़ा दी, लेबर भी बढ़ा दिए, कैपिटल भी बढ़ा दी, ठीक है, तो उससे हमारा स्केल ही चेंज हो गया। कारक के प्रतिफल के नियम का अध्ययन केवल उत्पादन के परिवर्तनशील कारक में होने वाले परिवर्तन के संबंध में किया जाता है। इसमें क्या है कि केवल क्या किया इन्होंने, उत्पादन के परिवर्तनशील कारक वेरिएबल फैक्टर से जो चेंज आया उतना ही हमारा इसमें जो है स्टडी किया गया, और इसमें पैमाने में जो चेंज आया डबल कर दिया गया हमने, और कारकों का अनुपात क्या लिया गया था, समान। कांस्टेंट रेशो बोला था ना हमने, तो कांस्टेंट रेशो क्या थी, जब हम समान अनुपात में सब कुछ चेंज करते हैं, सभी फैक्टर समान अनुपात में चेंज करते हैं, उसकी स्टडी की हमने। कारक के प्रतिफल के नियम के लागू होने का मुख्य कारण उत्पादन के विभिन्न कारकों के अनुपात में होने वाला परिवर्तन है। कि यहाँ क्या हुआ, कारक के प्रतिफल का क्या नियम पर क्या लागू हुआ, नियम के लागू होने का मुख्य कारण विभिन्न कारकों के अनुपात में होने वाला परिवर्तन है। मीन्स एक वेरिएबल फैक्टर को तो बढ़ा दिया, लेकिन जो दूसरे फैक्टर्स हैं उसको हमने नहीं बढ़ाया, तो रेशो क्या रही हमारी, सबका अनुपात क्या रहा, अलग रहा ना, और वहाँ अनुपात क्या रहता है, एक जैसा रहता है। तो इसके विपरीत पैमाने के प्रतिफल के नियम के लागू होने का मुख्य कारण उत्पादन के पैमाने में होने वाला परिवर्तन है। नेक्स्ट, कारक के प्रतिफल के नियम का अध्ययन सामान्यतः अल्पकालीन उत्पादन काल में, ये शॉर्ट रन में बोला था हमने, और ये लॉन्ग रन में, वही बताया गया आपको, ठीक है। ये 4 डिफरेंस हैं, और ये आपको इंग्लिश मीडियम बुक में भी दिए गए हैं, आपने ये डिफरेंस ज़रूर करने हैं, ठीक है। ये रहा, यहाँ डिफरेंस दिया गया आपको, यही टाइम पीरियड लिया है, फैक्टर रेशो लिया है, स्केल ऑफ प्रोडक्शन सेम वही है कि टाइप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, कि किस तरह से प्रोडक्शन बढ़ाते हैं हम, ठीक है, क्या क्या उसमें यूज़ किया जाता है, नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर कितने हैं हमारे इसमें, स्केल ऑफ प्रोडक्शन के स्केल में चेंज होगा या नहीं होगा, फैक्टर रेशो कांस्टेंट है या वेरिएबल है, टाइम पीरियड शॉर्ट रन है या लॉन्ग रन है, ये हमने पहले किया है। कब, जब हमने शॉर्ट रन और लॉन्ग रन वाला क्वेश्चन किया था, कांस्टेंट रेशो और वेरिएबल रेशो वाला, ठीक है, जो डायग्राम भी बनाया था। तो उस बेस पे ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहले आपको इसको स्टडी करेंगे, उसके बाद हम जो है नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। ओके, इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।